सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ चीज़ें हैं सीएससी की, जो कुछ खामियां हैं जो हर कोई नहीं बताता है, हर कोई बयान नहीं करता है। सीएससी की बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिसको वीएलईएस झेल रहा है, जिसको वीएलईएस जो है अपने आप में बता नहीं सकते कि कितनी ज़्यादा जो है खामियां हैं। तो उन सारी चीज़ों पर आज हम बोलेंगे, क्योंकि ये हमारा हक है और बोलना ज़रूरी है। सो अगर आप एक सीएससी वीएलईएस हैं तो ही आप इस वीडियो को देखें, अदरवाइज़ आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो सिर्फ एक वीएलईएस के लिए है, जो कि वो अपने सीएससी सेंटर को कैसे अच्छे से मैनेज करे और सीएससी की जो कमियां हैं जो सीएससी वीएलईएस के साथ कर रहा है, उन सारी चीज़ों पर बात होने वाली है। सो गाइस, सबसे पहले तो हम बात करेंगे अभी जो चल रहा है वीएलईएस के साथ ई श्रम का पैसा रिकवर के जो रिकवरी वाला मामला चल रहा है उस पे, जैसा कि सीएससी ने अपना जो है पक्ष रखा है और उसने जो है अपना रिकवरी पूरा लेज़र दिया है। उसमें बताया है कि अपना जो जिस भी वीएलईएस ने जितना जितना वर्क किया था उसको कितना वर्क किया, कितना पैसा गया, कितना एक्स्ट्रा गया, वो सारा कुछ काट पीट के जो है उसने पूरा एक लेज़र दिया है। चलिए मान लेते हैं कि सीएससी से ये मिस्टेक हुई। जिसने 10,000 का काम किया था उसको 15,000 रुपये मिले, जिसने 15,000 का किया था उसको 20,000, 50,000 ऐसा दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है। सवाल ये उठता है कि जब कोई बंदा, कोई वीएलईएस 10,000 का काम किया है, उसको 15,000, 20,000 कैसे दिए गए। सवाल ये भी उठता है कि जो भी बंदे ने, जो भी वीएलईएस ने अपने जो है पोर्टल से 10,000 का, 15,000 का या इससे भी ऊपर का काम किया, तो उसको एक्स्ट्रा पैसा कैसे लगाया गया। जैसा कि सीएससी ने एक्सेप्ट किया है कि गलती से लग गया। भाई, गलती से लग गया, इस चीज़ को समझ रहे हैं, लेकिन अब आप समझिए कि एक वीएलईएस को 10,000 का जिसने काम किया और उसको 20,000 या 50,000 रुपये एक्स्ट्रा चला गया, अब आप उससे रिकवर कर रहे हैं। तो वह वीएलईएस जो कि दिन भर में 4 से 500 रुपये कमाता हो, ये बहुत है, उससे आप रिकवर करेंगे 40 से 50,000, 60,000 रुपये, तो कैसा रहेगा। किस तरीके से मैनेज करके वीएलईएस अपने पेमेंट को रिकवर कराएगा, किस तरीके से वो पेमेंट को एडजस्ट करेगा, आप इस चीज़ को तो भी सोचिए। आपने वीएलईएस अपने पोर्टल पे पेमेंट ऐड कर रहा है, पता चला कि 5,000 रुपये उसने ऐड किए और उसका माइनस था 20,000 रुपये। 5,000 रुपये कट गया, 15,000 रुपये और अभी माइनस दिखा रहा है। अब उसको 15,000 रुपये और पूरा करे, उसके बाद में वो सर्विस को यूज़ कर सकता है, वो अगला पेमेंट ऐड करके अपना बैलेंस यूज़ कर सकता है। तो जो घटनाएं वीएलईएस के साथ घट रही हैं, एक वीएलईएस के साथ हो, दो वीएलईएस के साथ हो, तो माना जा सकता है कि ये मिस्टेक हो गई होगी। कई सारे वीएलईएस के साथ जो है ऐसा है। एक वीएलईएस का हमारे पास ऐसा रिकॉर्ड है जिसका जो है 9 लाख कुछ रुपये जो है मतलब आया हुआ है, जिसमें उसको जो है लाख या कुछ ऐसा करके उसने जो है काम किया है और उसको इतना ज़्यादा पेमेंट चला गया। अब 5 लाख कुछ करके उसने काम किया और 9 लाख कुछ करके उसको पेमेंट गया है। अब आप सोच लीजिए, जिसका 4-5 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा जा रहा है, अब उसको रिटर्न करना है, तो कैसे वो रिटर्न करेगा, कैसे मैनेज करेगा, इस चीज़ को तो भी सीएससी को सोचना चाहिए। जैसा कि लेज़र दिया, बिल्कुल अच्छा किया, लेज़र देना चाहिए, पूरी डिटेल देनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे वीएलईएस इस पे भी सवाल पूछ सकते हैं कि उनको कैसे पता चलेगा कि वो कितना ई श्रम बनाया। आपने एक लेज़र बना दिया, आपने एक डिटेल दे दी कि इस डिटेल के माध्यम से आपका इतना कार्ड बना, आपका इतना कार्ड बना। वीएलईएस ने काउंट थोड़ी नहीं किया है, उसको गिना थोड़ी नहीं है कि भाई हमने 10 बनाए, हमने 20 बनाए, हमने 50 बनाए। एक दो ई श्रम थोड़ी नहीं बनाए वीएलईएस ने। न जाने ऐसे कितने वीएलईएस हैं जिनकी अनलिमिटेड जो है उन्होंने काम किया, रात दिन मेहनत की, एक स्टाफ लगाया, एक टीम लगाई पूरी, और गांव-गांव जा जाकर कई कई रात रुक रुक कर जो है उन्होंने काम किया। और काम करने के बाद अब उनको जो पेमेंट आया उसमें ये बताया जा रहा है आप इतना काम किया, आप इतना काम किया, आपका इतना मिला, आपको इतना मिला। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम को जो है सीएससी को पेमेंट के टाइम पे पूरी डिटेल के साथ ही पेमेंट देना चाहिए था। अब सीएससी कह रहा है कि हमको जो है पेमेंट देने में लेट हो रहा था, तो जल्दबाजी में ये हो गया।
अरे भाई, अभी बहुत सारे ऐसे वेलीज हैं जिनका पेमेंट इस श्रम का भी बाकी पड़ा है, जिनका काम हुआ है। तो अगर आप इतनी जल्दी कर रहे थे तो अभी तक पेमेंट पूरा क्यों नहीं मिला, क्यों रिलीज नहीं हुआ पेमेंट? उस चीज़ पे भी आप सोचिए, उस चीज़ पे भी आप गौर करिए। आपने कहा मिस्टेक हुई है, ठीक है, मिस्टेक होती है, इंसानी से मिस्टेक होती है, अच्छी बात है, मिस्टेक आपने एक्सेप्ट की। लेकिन अब जो वेलीज के साथ घटनाएं घट रही, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके साथ साथ आप जो है बहुत सारी ऐसी सर्विसेज थी सीएससी पर जो वर्क करके वेलीज जो है कुछ कमा लेता था, जैसे कि जो है बिजली बिल वगैरह जमा करता था वेलीज, तो काफ़ी कमीशन वगैरह मिलता था, उसमें भी कम हो गया। खैर वो तो चलिए, सीएससी की गलती नहीं है, उसमें जो मिलेगा वही देगा उस आपको, तो उसमें तो सीएससी की गलती नहीं। लेकिन बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जिसमें जो है सीएससी जो है अपने जो है वेलीज को कमीशन नहीं दे रहा है, काम तो करवा रहा है लेकिन पैसे टाइमली नहीं दे रहा है। अभी पीएमजी दिशा का काफ़ी ज़्यादा वेलीज का पैसा फंसा हुआ है, उसका भी पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। पेमेंट रिलीज़ होता है तो कुछ वेलीज का रिलीज़ हो रहा है, कुछ का भी फंसा हुआ है। दिल्ली में जो है बहुत सारा जो है ड्रामा चला है, बहुत ज़्यादा जो है, मतलब वेलीज जाके वहाँ पर अपना जो है स्ट्रगल किए, अपना जो है वहाँ पर क्या बोलते हैं उसको कि अपना जो है कैंप वगैरह किए, जो है एक बैठक की कि हमको पीएमजी दिशा का जो पैसा होल्ड पे रखा गया उसको दिलाया जाए। तो अब इस पे क्या सीएससी एक्शन लेती है ये तो अब देखा जाएगा। लेकिन अभी ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसमें जो है वेलीज काम करके अच्छा खासा कमाता था, लेकिन उन सारे कमाने के तरीके को ख़त्म कर दिया गया है। अभी वेलीज को सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है कि आप ये लॉलीपॉप लो और इसको चूसो और यही करते रहो बस, और आप वेलीज के हाथ कुछ नहीं लग रहा है। कोई भी ऐसी मजबूत सर्विस अभी नहीं है सीएससी वेलीज के पास जिसमें वो अच्छी कमाई कर सके, जिसमें वो जो है अपने जो है घर रोजी रोटी को चला सके। जो कुछ भी था सब कुछ छीन लिया गया है, कुछ भी नहीं बचा। और जो कुछ भी सर्विस होती हैं उसमें सीएससी ने पंचायत सहायक बैठा दिए, दूर दराज तक बहुत सारे ऐसे दे दिए कि ये हैं भैया सीएससी की तरफ से हैं, सीएससी की तरफ से हैं। और अब वो गांव-गांव में जाके लोगों से पहले ही दलाली हो रही है वहाँ पर, उनको नहीं पकड़ने जाएंगे। जो दलाली कर रहे हैं, जो खा रहे हैं पैसे एक्स्ट्रा, उनको नहीं पकड़ने जाएंगे। उनसे नहीं बोलेंगे कि भैया आप जो है 10 वाले सामान को 20 में क्यों ले रहे हो। और चोरी छुपके जो पंचायत सहायक आपने बिठाए ना, तो उनसे काम कराओ, वो दूसरों को क्यों रख रख के काम कर रहे हैं। किसी चीज़ को, किसी की तमीज़ नहीं है काम करने की, और वो जो है बिठाए गए हैं। इस पे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाके आप एक नहीं 10 बिठा दो। लेकिन दिक्कत यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वेलीज की है जिनके पास यही एकमात्र जरिया था, इसी से वो अपनी रोजी रोटी चलाते थे। लेकिन सीएससी की इस जो है हरकत ने बहुत सारे वेलीज को परेशान करके रख दिया है। अगर आपको पंचायत मित्र बनाना ही था तो आप वेलीज को ही बनाते ना। पंचायत में मान लेते हैं कि एक पंचायत में 10 वेलीज हैं, 10 आपके एक पंचायत में 10 वेलीज हैं, 10 सीएससी सेंटर खुले हुए हैं, तो आप डिसाइड कर लेते, आप सोच लेते, आप पूरी डिटेल ले लेते कि इस पंचायत में जो 10 वेलीज हैं इन पे जो है, जो वर्किंग है, जो मजबूत है, वो कौन सा वेलीज है जो काम कर सके, जो लोगों से मिल सके, जिस पे लोग ट्रस्ट कर सके, जिस पे लोग भरोसा कर सके, वो कौन सा ऐसा वेलीज है, उसको चुनते आप। तकलीफ नहीं होती। आपने चुना तो ऐसे लोगों को चुना जिसमें जो है ना तो उसको माउस चलाने की तमीज़ है, ना तो उसको कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेट करने की तमीज़ है, ना किसी फॉर्म की तमीज़ है। अब वो गांव-गांव जाता है, घर-घर जाता है, ये सामान दे दो, वो दे दो, ये कागज़, वो कागज़ लेके गलत-पलत करा के दे देता है। फिर उसके बाद में वेलीज के पास आते हैं, ये लो कर लो, वो लो कर लो, क्या कर ले? जब आपने पूरा काम दूसरे से ही कराना है तो फिर सर्वे वगैरह जो आप करवा रहे थे वो भी दूसरे से कराओ। फिर आप वेलीज को क्यों पकड़ते हो? पीएमजी दिशा का काम करना हो तो वेलीज आएगा, ई श्रम कार्ड के टारगेट को पूरा कराना हो तो वेलीज आएगा, आयुष्मान के टारगेट पूरे नहीं हो रहे हैं पंचायत सहायक से तो वेलीज को पकड़ो, कैंप लगाओ, कोटेदार से जाके मिलो, प्रधान से जाके मिलो, और ये कराओ वो कराओ। क्यों कराए? क्या देते हो आप? मैं खुद बता सकता हूँ कि जितना आयुष्मान कार्ड मैंने बनवाया अपनी आईडी से, एक भी पैसा नहीं आया है। जाके सीएससी का कोई अधिकारी चेक कर ले, सीएससी का कोई भी जाके चेक कर ले कि उसका पैसा आया हमको कि नहीं आया। 100 कार्ड एक दिन में मैंने अपने शॉप से बनवा दिए थे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला।
टेंशन नहीं है उसकी, शिकायत नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें हैं, जो काम वीएलईज़ के माध्यम से देना चाहिए, आप लोग उस वीएलईज़ के माध्यम से नहीं दे रहे हो। अगर वीएलईज़ उस काम को ना करे, उस काम को ना कर पाए, तब आप किसी दूसरे को दो, तो लगता है, बात बनती है कि चलो भाई वीएलईज़ से नहीं हुआ इसलिए नहीं कर रहा। ये कोई मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे वीएलईज़ के लिए है, और ये सारे वीएलईज़ की जो है बात है, और सारे वीएलईज़ को बोलना चाहिए। चुप रहकर, चुप बैठकर, खामोश होकर अपने सेंटर को, अपने आप को बर्बाद ना करो। सीएससी अगर आपको काम नहीं दे सकती तो आप सीएससी को छोड़ो, मत करो काम। आप अगर सीएससी से 2 पैसे नहीं कमा सकते हो तो ना करो। सीएससी इसलिए बना था ताकि कोई भी जो है कंप्यूटर की नॉलेज रखने वाला या जो भी कोई भी हो, वो अपने काम को अपने सीएससी सेंटर पे आसानी से कर सके, लोगों को सहूलियत मिल सके, लोगों को आसानी हो सके, और घर घर पहुँच कर काम हो सके। सीएससी ने बहुत अच्छा किया था, बहुत कुछ अच्छा था। सीएससी की एक एक सर्विस अच्छी थी, वीएलईज़ का काफ़ी सपोर्ट कर रहा था, आज भी सपोर्ट है, लेकिन पहले जैसा कुछ नहीं रहा। जो चीज़ें वीएलई के साथ होनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं, जो चीज़ें वीएलईज़ को मिलनी चाहिए नहीं मिल रही हैं। सीएससी अपना खुद का आधार सेंटर ओपन किए बैठा हुआ है, उसके हेड ऑफिस में आप जाके बनवा सकते हो। वीएलईज़ का यूसीएल अगर ओपन होता है तो वो कुछ दिनों बाद बंद कर दिया जाता है, उसके बाद वो पता चलता है कि वो ओवर चार्ज ले रहा था इसलिए बंद कर दिया गया। आप एक चीज़ बताओ, एक वीएलईज़ के लिए आप जो है टारगेट रख देते हो कि आपको आधार सेंटर लेने के लिए ये सिस्टम चाहिए, वो चाहिए, इतना धमाका, इतना कुछ हो जाता है, और उसके बाद में टोटल अगर खर्चा वीएलईज़ देखता है तो 1,00,000 रुपये, 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, कुछ इस तरीके से आता है। उसमें भी काफ़ी घूस होती है। एक यूसीएल अप्रूवल कराने के लिए 30,000 रुपये, सीएससी के शायद पदाधिकारी को नहीं पता होगा, लेकिन ये होता है। 30,000 रुपये, 35,000 रुपये, 40,000 रुपये इस तरीके से लिए जाते हैं यूसीएल को अप्रूवल करवाने के लिए। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, क्योंकि जो है नाम लेने से बहुत कुछ हो सकता है, तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये सच है। और वीएलईज़ को इस पर, वीएलई को, सीएससी को इस पर देखना चाहिए, इस पर एक्शन लेनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है, क्यों लोगों से, क्यों वीएलईज़ से जो है 30,000 रुपये, 40,000 रुपये अप्रूवल के लिए जा रहे हैं। उसके बाद में जब वीएलईज़ का सेंटर अप्रूवल हो जाता है और वो काम करने लगता है, फिर ये कहते हैं 50 रुपये लो, 60 रुपये लो। चलो ठीक है, कस्टमर की आप कहते हो कि पैसे इतने नहीं लेने चाहिए, 50-60 रुपये ले, बिल्कुल लेगा वीएलईज़, लेकिन वीएलईज़ का फिर उसी हिसाब से आप सेंटर भी अप्रूवल कराओ। जैसे कि 10,000 में, अगर 20,000 में हो रहा है तो फिर 20,000 लो ना, फिर 60,000, 70,000, 1,00,000, 1,50,000 क्यों मांग की जाती है? जब कोई बंदा 20,000 की जगह पे 1,00,000 रुपये दे के आएगा, 50,000 रुपये दे के आएगा, तो सामने वाले से तो एक्स्ट्रा लेगा ही। आप कहते हो इलीगल है, इलीगल बहुत कुछ है। मैं नहीं जानता इस वीडियो डालने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो चीज़ें हैं वो सच हैं। आज के टाइम पे अगर आप ये सोच के बैठो कि हम जो है जेन्युइन तरीके से, यानी 10 रुपये की सामान को 10 में ही बेच के अपनी रोजी रोटी को चला लें, नहीं चला सकते भाई। जो इंक 60 रुपये की थी, 100 रुपये की थी, वो अब 200 रुपये की, 250 रुपये की है। जो पेपर 150 रुपये का मिलता था वो अब 200 रुपया, 250 रुपये का है, 240 रुपये का है, 230 रुपये का है। तो आप अब सोचो कि भाई नहीं, फोटो कॉपी 2 रुपये में कर रहे थे तो 2 रुपये में करो। जो बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा, जो छोटे काम कर रहे हैं उनसे जाके पूछो किस तरीके से खर्चा चला रहे हैं बेचारे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जैसे ई डिस्ट्रिक्ट का है, अभी डिस्ट्रिक्ट को ले लो, ई डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल पिछले 10 से 15 दिन हो रहा है, 10 दिन हो रहा है, वर्क नहीं कर रहा है। अब जिस भी वीएलईज़ ने अपनी शॉप पे फॉर्म्स को रखे हुए हैं, वो बता बता के कस्टमर को परेशान है और समझा समझा के परेशान है। अब जाके डिस्ट्रिक्ट ने ये मेंटेनेंस डाली है कि हाँ भाई, इस मेंटेनेंस की वजह से जो है हमारा पैनल नहीं चल रहा, हमारा पोर्टल नहीं चल रहा है। अरे कोई भी काम, कोई भी अपडेट कर रहे हो तो उसका एक डाल तो दो भाई। अब जाके आ रहा है लखनऊ से, लखनऊ हेड ऑफिस से आया हुआ है कि ये इस मेंटेनेंस की वजह से नहीं चल रहा है। यानी ठीक है भाई, कोई मेंटेनेंस है, कोई सॉफ्टवेयर, कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम होती है, उसका सोल्यूशन भी निकलता है। लेकिन सारी चीज़ों को समझने के बाद जो है उस चीज़ को अपग्रेड कर दिया जाए तो प्रॉब्लम ना हो ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन खैर कोई नहीं।
वेलीज़ तो मेहनत कर ही रहा है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। वेलीज़ के जो है वेलीज़ हैं और सीएससी हमारा घर परिवार है, इस परिवार की तरह ही समझते हैं और काम करते रहेंगे। हम सीएससी कुछ भी नहीं देगा तब भी काम करेंगे, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वेलीज़ के साथ गलत हो रहा है। सीएससी के जो अधिकारी हैं उनको सोचना चाहिए कि वेलीज़ का जो सर्विस है उसको थोड़ा अच्छा करें और उसको थोड़ा जो है मोटिवेट करें, और जो है जो कोई भी सर्विस आए, कुछ भी आए, कोई योजना आए तो वेलीज़ को उसमें जो है एक्सप्लोर ज़रूर करें, ताकि जो है वेलीज़ को भी कुछ प्रोत्साहन मिले। ये नहीं कि सिर्फ जो है किसी चंद आदमियों को पकड़ कर बिठा दो और ये कर दो वो कर दो, तो उस तरीके से ना करें, ज़्यादा बेहतर है। और सीएससी का जो है जो अपना ई श्रम का जो पेमेंट रिकवर करा रहा है, तो अगर एक्स्ट्रा लगा है तो ज़रूरी है कि भाई रिकवर हो, क्योंकि सीएससी ने जो पेमेंट अगर एक्स्ट्रा डाला हुआ है, मिस्टेक अगर सीएससी ने मानी है तो एक हमारा परिवार है, अगर उससे मिस्टेक हुई है तो जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं और उसका लेज़र दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यही सारी चीज़ें हैं गाइज़। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग जो है काफ़ी हमसे भी बहुत सारे ऐसे नॉलेजेबल लोग होंगे जो काफ़ी चीज़ें जानते होंगे, काफ़ी चीज़ें समझते होंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं गाइज़, यही सारी चीज़ें आप लोगों से करनी थी। बाकी बहुत सारी बातें करेंगे आपके साथ, आपको जो है एक एक वीडियोज़ में आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। और हमारी कोई भी वीडियो ऐसी नहीं है कि किसी में किसी तरीके का एडिटिंग हो, या किसी का कोई प्रमोट कर रहे हो, या किसी का कोई प्रमोशन कर रहे हो, किसी की बुराई करने के लिए बैठे हो। नहीं है, जो रियल है वो बात हम बता रहे हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो बातें हमने कही हैं ये सही हैं या गलत हैं, वो तो उस सारी चीज़ों पर भी थोड़ा गौर करेंगे। बाकी आप लोगों को सीएससी पे कौन सी सर्विस पे वीडियो चाहिए वो ज़रूर कमेंट में बताएं, और आप लोगों को अदर सर्विसेज पे कौन कौन सी वीडियोस चाहिए, सारी चीज़ें आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम आप लोगों की हेल्प कर सकें, आप लोगों को कुछ नया सिखा सके, कुछ नया बता सकें, यही हमारी कोशिश रहेगी। सो गाइस, चलिए मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।